हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो पहला रूल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया वाज वर का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नाउन्स के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, यानी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर का यूज़ होगा और सिंगुलर आई, शी, ही सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज का इस्तेमाल होगा। सेकंड रूल है, वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रोदर। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रोदर यानी मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, हम रेत पर खेल रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड। वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड यानी हम रेत पर खेल रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम अपनी बहन के साथ खेल रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वर प्लेइंग विद योर सिस्टर। यू वर प्लेइंग विद योर सिस्टर यानी तुम अपनी बहन के साथ खेल रहे थे। फोर्थ है, वह गाना गा रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग यानी वह गाना गा रहा था। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह पियानो बजा रही थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो। शी वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो यानी वह पियानो बजा रही थी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे सड़क पर घूम रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे वर वॉकिंग ऑन द रोड। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड यानी वे सड़क पर घूम रहे थे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, सीमा रेडियो सुन रही थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीमा वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। सीमा वॉज लिसनिंग टू द रेडियो यानी सीमा रेडियो सुन रही थी। आठवां एग्जाम्पल है, हम अपना घर सजा रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी वर डेकोरेटिंग आवर हाउस। वी वर डेकोरेटिंग आवर हाउस यानी हम अपना घर सजा रहे थे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन यानी मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। टेंथ एग्जाम्पल है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। द टीचर वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड यानी अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। आइए अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव रूल्स को भी जान लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज वर के साथ नोट का प्रयोग भी करें। वाज वर का प्रयोग उपरोक्त नियमों के अनुसार ही करें। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। पहला नेगेटिव सेंटेंस है, अंधेरा नहीं हो रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज नॉट गेटिंग डार्क। आई वॉज नॉट गेटिंग डार्क यानी अंधेरा नहीं हो रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल वॉज नॉट कलेक्टिंग मनी। पीपल वॉज नॉट कलेक्टिंग मनी यानी लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है, हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द एरोप्लेन वॉज नॉट टेकिंग ऑफ। द एरोप्लेन वॉज नॉट टेकिंग ऑफ यानी हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भर रहा था। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं कीचड़ में नहीं खेल रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द मड। आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द मड यानी मैं कीचड़ में नहीं खेल रहा था। फिफ्थ एग्जाम्पल है, हम बगीचे में कार्य नहीं कर रहे थे। हम बगीचे में कार्य नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी वर नॉट वर्किंग इन द गार्डन। वी वर नॉट वर्किंग इन द गार्डन यानी हम बगीचे में कार्य नहीं कर रहे थे। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, मदारी अपने खेल नहीं दिखा रहा था।
मदारी अपने खेल नहीं दिखा रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जगलर वॉज नॉट शोइंग हिज ट्रिक्स। द जगलर वॉज नॉट शोइंग हिज ट्रिक, यानी मदारी अपने खेल नहीं दिखा रहा था। 7th एग्जाम्पल है, तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वर नोट राइटिंग ए लेटर टू योर सिस्टर। आई वॉज नोट राइटिंग ए लेटर टू योर सिस्टर, यानी तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे। 8वां एग्जाम्पल है, वह पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वह पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। ही वॉज नॉट गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। 9th एग्जाम्पल है, वह चित्रकला नहीं सीख रही थी। वह चित्रकला नहीं सीख रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज नॉट लर्निंग ड्राइंग। शी वॉज नॉट लर्निंग ड्राइंग, यानी वह चित्रकला नहीं सीख रही थी। 10th एग्जाम्पल है, वे गलत दिशा में नहीं जा रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे वर नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दे वर नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी वे गलत दिशा में नहीं जा रहे थे। आइए अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। सेकंड रूल है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग भी करें। थर्ड रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं बस की परीक्षा कर रहा था। क्या मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज आई वेटिंग फॉर द बस। वाज आई वेटिंग फॉर द बस, यानी क्या मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम खेल जीत रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर वी विनिंग द गेम। वर वी विनिंग द गेम, यानी क्या हम खेल जीत रहे थे। थर्ड सेंटेंस है, क्या तुम उसे पकड़ रहे थे। क्या तुम उसे पकड़ रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर यू कैचिंग हिम। वर यू कैचिंग हिम, यानी क्या तुम उसे पकड़ रहे थे। फोर्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह कार साफ कर रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज ही क्लीनिंग द कार। वाज ही क्लीनिंग द कार, मतलब क्या वह कार साफ कर रहा था। फिफ्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह नाश्ता बना रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज सी कुकिंग ब्रेकफास्ट। वाज सी कुकिंग ब्रेकफास्ट, यानी क्या वह नाश्ता बना रही थी। सिक्स्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज द जज हियरिंग द केस। वाज द जज हियरिंग द केस, यानी क्या न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। सेवंथ सेंटेंस है, क्या मैं गिरजाघर जा रहे थे। क्या वे गिरजाघर जा रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर दे गोइंग टू चर्च। वर दे गोइंग टू चर्च, यानी क्या वे गिरजाघर जा रहे थे। आठवां एग्जाम्पल है, क्या मैं नया घर नहीं खरीद रहा था। क्या मैं नया घर नहीं खरीद रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज आई नॉट बाइंग ए न्यू हाउस। वाज आई नॉट बाइंग ए न्यू हाउस, यानी क्या मैं नया घर नहीं खरीद रहा था। नाइन्थ एग्जाम्पल है, क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर वी नॉट वॉचिंग द टीवी। वर वी नॉट वॉचिंग द टीवी, यानी क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे। 10th एग्जाम्पल है, क्या तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर यू नॉट ईटिंग आइसक्रीम। वर यू नॉट ईटिंग आइसक्रीम, यानी क्या तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। 11th एग्जाम्पल है, क्या वह नियमित रूप से औषधि नहीं खा रहा था। क्या वह नियमित रूप से औषधि नहीं खा रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज ही नॉट टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। वाज ही नॉट टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली,
मतलब क्या वह नियमित रूप से औषधि नहीं खा रहा था। 12th एग्जाम्पल है, क्या वह कार चलाना नहीं सीख रही थी। क्या वह कार चलाना नहीं सीख रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाज शी नॉट लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। वाज शी नॉट लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार, यानी क्या वह कार चलाना नहीं सीख रही थी। 13वां एग्जाम्पल है, क्या वे क्या वे आग नहीं बुझा रहे थे। क्या वे आग नहीं बुझा रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर दे नॉट पुटिंग आउट द फायर। वर दे नॉट पुटिंग आउट द फायर, मतलब क्या वे आग नहीं बुझा रहे थे।